सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जब गोपिकाएं राधा रानी से मिली, अब वही जहां रास भगवान ने रचाया था वहीं जाकर के रास मंडल में जाकर के आज सारी गोपिकाएं बैठ गईं। सभी ने हाथ जोड़ा, कहने लगी, कन्हैया यदि अभी तू सामने प्रकट नहीं हुआ ना तो हम सब मिलकर के यही प्राण को छोड़ देंगे। अब वो प्रेम उत्पन्न हो गया जो अहंकार को खा जाता है। प्रेम में ही इतना पावर है जो अहंकार को दबा सकता है। और यदि आपके अंदर प्रेम करना नहीं आता तो आपके अंदर अहंकार कभी आपके अंदर से जा नहीं सकता। आज गोपिकाएं राधा रानी रो रही हैं और दोनों को रोते देख करके कन्हैया रास मंडल के समक्ष खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए सभी जाकर के लिपट गई कन्हैया से। कान्हा, इस बार तो आपने ऐसी हरकत कर दी, अब दोबारा नहीं करना। कान्हा, इस बार तो छोड़ करके चले गए, चल गया, लेकिन कान्हा अगली बार छोड़ करके जाओगे ना तो प्राण ही निकल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, इधर भगवान रास रचा रहे हैं, उधर नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस महाराज से कहने लगे, देखो तो तुम्हारा शत्रु रास रचा रहा है, तुम्हारा शत्रु रास रचा रहा है और तुम यहाँ मस्त हो। कंस ने कहा, क्या करूं, नाना प्रकार के राक्षसों को भेजता हूं, वो खेल खेल में मार देता है, करूं क्या। तब नारद जी ने कहा, वो समय आ गया है, एक काम करो, अपने नगर में मथुरा में यज्ञ का आयोजन करो, अक्रूर जी को बुलाओ, एक पत्रिका लिखवाओ और भेज दो, निमंत्रण भेज दो नंद बाबा के यहाँ, और उसमें कृष्ण और बलराम को दोनों को निमंत्रण में बुला लो, और जैसे ही वो मथुरा आएंगे उनको मार दे। महाराज इधर भगवान रास रचा रहे हैं, भी पता नहीं है। एक बात बताएं, रास में सभी लोग आए थे, भोले बाबा भी आए थे। भोले बाबा से रहा नहीं गया था। भोले बाबा ने कहा, मैं भी रास में जाऊंगा। मैया ने कहा, ना, पुरुष केवल एक है, बाकी सब वहां नारी हैं, नारी बनना पड़ेगा। और भोले बाबा भी गोपी बने, इसलिए भोले बाबा का एक नाम है गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महाराज रास का विश्राम हुआ। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया, पत्रिका लिखी, यज्ञ होना है, निमंत्रण दे करके आओ। अब महाराज अक्रूर जी को पता ही नहीं कंस करना क्या चाहता। अक्रूर जी निमंत्रण पत्रिका लेकर के गए, नंद बाबा को दिया। नंद बाबा ने पत्रिका पढ़ी, उसमें कृष्ण और बलराम को निमंत्रण था, यज्ञ में आना है, यज्ञ देखना है। घबरा गए नंद बाबा कि वैसे तो शत्रु है कंस, मारने के लिए उतावल रहता है, और यदि भेज दिए तो क्या पता मेरा कन्हैया बचे या ना बचे, लेकिन डर है। राजा ने आदेश दिया है तो राजा के आदेश को मानना है। लेकिन जैसे ही मैया को पता चला, यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया ने कहा, ना, मैं अपने कन्वा अपने लाला को नहीं भेजूंगी। लेकिन बार बार समझाया नंद बाबा ने, मैया को मानना पड़ा। सारे नगर में पता चल गया, पूरे वृंदावन में कन्हैया मथुरा जा रहे, कन्हैया मथुरा जा रहे, कन्हैया मथुरा जा रहे। और जैसे सुबह अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके कन्हैया जाने लगे, सारी गोपिकाएं ग्वाल बाल आकर के मार्ग में लेट गए। कान्हा, ना, आपको नहीं जाने देंगे, पता है आप बड़े छलिया हो, यदि आप गए दोबारा मिलो या ना मिलो, ये डर है गोपिकाओं को। गोपिकाओं ने कहा, कान्हा नहीं जाने देंगे। कान्हा ने कहा, सुनो, राजा का निमंत्रण है, मैं जा रहा हूँ यज्ञ में, आज जा रहा हूँ, पहुंचूंगा, कल रहूंगा, यज्ञ देखूंगा, और परसों में आपके पास आ जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। गोपिकाओं ने कहा, कान्हा आप बड़े छलिया हो और झूठे तो नंबर 1 के हो, झूठे तो नंबर 1 के हो। हमें पता है आप कह के तो जा रहे हो आ जाऊंगा, लेकिन आप आओगे नहीं। कन्हैया ने समझाया है, आज भली बात कन्हैया ने समझाया, गोपिकाएं मान गईं। गोपिकाओं ने कहा, कान्हा परसों आ जाना, यदि नहीं आए ना तो फिर हमें आप पाओगे नहीं। इधर कन्हैया जब बलराम भैया के पास
साथ में जाने लगे। कुछ ग्वाल बालों ने कहा कान्हा हमें भी यज्ञ देखना, हमने यज्ञ नहीं देखा, हमें भी देखना। कन्हैया ने कहा चलो साथ में। महाराज गए। जैसे ही गए नगर के समीप पहुंचे, यमुना के किनारे संध्या का समय हो रहा था। अब अक्रूर जी को ग्लानि हुई, कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो गया, मुझे ही कंस क्यों भेजे हैं इन दोनों को लाने के लिए। पहले से ही कंस इन दोनों को मारना चाहता है, यदि इन्हें मार दिया तो पाप मुझे लग जाएगा। अब महाराज ग्लानि हुई अक्रूर जी को। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और जैसे डुबकी लगाई, देखा क्या, जो कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं वही कृष्ण बलराम नीचे जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तुरंत बाहर अक्रूर जी निकलते, देखते रथ में वही भगवान बैठे, और जैसे अंदर जाते तो अंदर जल के देखते। अब वो भ्रम दूर हो गया, ये तो परमात्मा पार ब्रह्म है, ये भगवान है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाराज जैसे नगर के समीप पहुंचे, अब कन्हैया ने कहा अक्रूर जी आपका काम बंद, अब आप अपना रथ लेकर के जाओ, हम नगर घूमते हुए जाएंगे। और जैसे ही आगे आगे कन्हैया, फिर बलदाऊ भैया, और फिर पीछे पीछे ग्वाल बाल। इतने में बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कान्हा देख, आज बदनामी होना पक्की है, आज बदनामी होना पक्की है। देख तो ये ग्वाल बाल ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं, और राजा के यहाँ जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, गलियों में घूमेंगे, लोग कहेंगे देखो तो इन्हें वस्त्र ही नहीं। कन्हैया ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, काम करो, चलो धोबी घाट। और कन्हैया धोबी घाट में ले गए। सभी ग्वाल बालों से कहा कि देखो जिसको जिस लायक वस्त्र मिल जाए वो पहन लो। सभी ग्वाल बाल पहनने लगे। इतने में धोबी आया, उसने कहा खबरदार कोई इस वस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा यहाँ आओ, और भगवान ने एक मुष्टिका मारी, समझ गया धोबी। महाराज सभी ने वस्त्र धारण किए। वस्त्र धारण करने के बाद जब आगे बढ़े, तब फिर बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया देखो तो पहले ही ठीक लग रहे थे, भाई ये मांगे हुए कपड़े हैं तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, फिट तो है नहीं। अब देखने में जो अच्छे भी लगते थे बुरे लगने लगे। जैसे खेतों में हम आप फसल की रक्षा के लिए धुखार नहीं खड़ा कर देते, वैसे ग्वाल बाल लग रहे। कन्हैया ने कहा चिंता न करो। दर्जी के पास में गए, समझाया, नहीं मान रहा था। भगवान ने एक मुष्टिका दी, समझ गया। सभी के वस्त्र बढ़िया बने। आगे गए, फूल माली के माध्यम से सबको माला पहनाई गई। और जैसे ही आगे गए, रास्ते में एक विचित्र महिला दिखाई दी, जो 3 जगह से टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी, और हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के राजा के राजमहल में जा रही है। आज कन्हैया ने आवाज लगाई, ये सुंदरी सुनती हो? अब उसने पलट के देखा, अच्छा जो 3 जगह से टेढ़ा हो, कुरूप हो, उसे कहो आप बड़े सुंदर हो, तो गदगद हो जाएगा, वो गदगद हो जाएगा। आज उसने देखा पलट करके, भगवान ने कहा तुम हो कौन? ने कहा मेरा नाम कुब्जा है, मेरा एक काम है, मैं रोज चंदन घिसती हूँ और जाती हूँ अपने राजा को लगाती हूँ। लेकिन लाला एक बार फिर से कहना, जो तुमने कहा, कन्हैया ने कहा सुंदरी कहाँ जाती हो? अब जैसे सुंदरी कहा कन्हैया ने, कुब्जा ने कहा प्रभु आपको क्या करवाना बता दो। भगवान ने कहा ये चंदन मुझे लगाओ। कुब्जा ने कहा प्रभु आज से ये चंदन आपको ही लगेगा, दूसरे को ये चंदन लगने वाला नहीं है, आज से राजा को लगाना बंद। प्रभु फिर से एक बार आप कहना। और फिर से भगवान ने सुंदरी कहा, और महाराज इतने में सभी को चंदन लगाया गया। भगवान ने कहा एक काम करो, पास में आओ। अब कुब्जा पास में आई तो भगवान ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से उसके सीधे पैर के अंगूठे को दबाया और अपनी 2 उंगली उठाई, उसके ढोड़ी से लगाई और ऐसा झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। महाराज सुंदर हो गई। अब ठिकाना नहीं कुब्जा का। कुब्जा ने कहा प्रभु ये शरीर आपने मुझे दिया है और आपका है और आप ही इसके स्वामी रहेंगे। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। कंस भगवान को मारने के लिए कुवलिया पीठ हाथी को तैयार कर रखा था। कृष्ण और बलराम ने खेल ही खेल में दोनों का मर्दन किया और हाथी के दोनों
दांत उखाड़े, एक भगवान ने धारण कर लिया कन्हैया ने, और एक बलदाऊ भैया ने धारण किया। महाराज यज्ञशाला गए, जहां धनुष रखा हुआ है धनुष का खंडन किया। अब जहां दरबार लगा हुआ है वहां कन्हैया पहुंचे, वहां भी कन्हैया को मारने की व्यवस्था है। मुष्टिक और चारुण नाम के दो मल्लों को तैयार किया गया था। आज दोनों दौड़ करके गए, एक ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, एक ने बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ा और मल्ल के लिए ललकारने लगे। और महाराज जैसे ही वो मल्ल के लिए ललकारने लगे, कन्हैया ने कहा देखो भैया हम नगर घूमने आए हैं, मल्ल करने नहीं आए हैं। लेकिन जब सारे नगर के लोग अट्टहास करने लगे तो कृष्ण और बलराम ने खेल ही खेल में महाराज मुष्टिक और चारूण का मर्दन कर दिया। बोलो मुष्टिक चारूण मर्दन भगवान की जय। इतने में कंस घबराया, कंस भगने लगा। भगवान ने छलांग लगाई, केसों को पकड़ा, जमीन से पटक दिया, वक्षस्थल में बैठ गए और कहने लगे मामा छोड़ूंगा नहीं। कंस ने कहा भांजे छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, और तूने तो अपराध किया है, मेरे माता पिता मेरे नाना नानी को बंदी गृह में डाल रखा है। और इतने में भगवान ने एक मुष्टिका मारी, वक्षस्थल में कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। महाराज इसके बाद भगवान गए बंदी गृह में, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को छुड़वाया और महाराज नाना नानी को छुड़ाया। पुनः उग्रसेन जी राजा बन गए। और इसके बाद अब कन्हैया मथुरा में ही निवास करने लगे। आज देवकी और वसुदेव दोनों पास में आए और कन्हैया से कहने लगे कान्हा कुछ पढ़ लिख भी लेते। आज गुरुकुल में कन्हैया पढ़ने के लिए गए हैं कि गुरु ग्रह गया पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल विद्या सब पाई। और महाराज गुरुकुल में गए हैं। भगवान वहां जाकर के थोड़े से ही समय में सारी विद्या का अध्ययन करके पुनः जैसे मथुरा में आए। अब कन्हैया का मन नहीं लग रहा है। जब कन्हैया का मन नहीं लग रहा, कन्हैया ने सबसे बात करना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया। अब देवकी और वसुदेव जी घबरा गए, लाला को हुआ क्या। लाला से जब पूछते कन्हैया से पूछते, लेकिन कन्हैया कुछ बताता नहीं। उद्धव जी को बुलाया गया, एक काम करो तुम बचपन के मित्र हो, पूछ लो कि कान्हा को हुआ क्या। आज कान्हा के पास उद्धव गए हैं और उद्धव ने कहा कान्हा बात क्या है। तब कन्हैया ने कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज विसरत नाही, मोहि ब्रज विसरत नाही। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मुझे ब्रजमंडल नहीं भूल रहा है। अब मुझे याद आ रही है, मैं गोपिकाओं से कह करके आया था परसों आ जाऊंगा। नैनों की परछाई हो, नैनों की परछाई हो, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत आज बार बार जब कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव
मुझे वो ब्रजमंडन नहीं भूल रहा है, और मेरी यशोदा मैया मुझे याद आ रही है, मेरे नंद बाबा मुझे याद आ रहे हैं। आज लग रहा है उनसे मिल लूं, लेकिन मैं जा नहीं सकता। एक काम करोगे उद्धव, आप जाओ और उनकी सुध लेकर के आओ। उद्धव ने कहा कान्हा मुझे उनके पास ना भेजो, वो पढ़े लिखे हैं नहीं है, और मैं इंद्र की सभा में बैठता हूँ, इंद्र के यहाँ मुझे मंत्री का पद मिला है, मैं उन ग्वालियों के पास जाके उन मूर्खों के पास जाकर के क्या समझाऊंगा। भगवान ने कहा पहले जाओ तो तुम्हारी जो ये ज्ञान है ना वहीं रखा रह जाएगा तुम्हारा ज्ञान, पहले जाओ तो। और बार बार कहने पर उद्धव गए हैं। उद्धव ने कहा प्रभु अभी जा रहा हूँ, मिल करके फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। और महाराज गए हैं उद्धव। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मैया के कक्ष में पहुंचे, मैया को देखा, क्या मैया क्या कर रही है? बावली है। जब से कन्हैया छोड़ करके गए हैं मैया बावली है। मैया कभी पलने के पास में जाती, पलना झुलाती, और कभी दौड़ करके रसोई घर में जाती, कहती लाला रुक जाओ अभी बनाती हूँ कुछ खिलाने के लिए। अब उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव ने कहा मैया रुक, कान्हा है कहाँ? उसी कान्हा ने भेजा है तुम्हारी सुध लेने के लिए। तब मैया ने कहा उस कान्हा ने भेजा है, मेरे लाला ने भेजा है, ये बता मेरा लाला कैसे है? महाराज नंद बाबा को भी कान्हा की सुध बताई, इनका हाल समाचार लिया। अब उद्धव कहने लगे हमें गोपिकाओं के पास में जाना है, क्योंकि कान्हा ने कहा है सबसे मिलना या ना मिलना, गोपिकाओं से जरूर मिल करके आना। आज वही रास मंडल पे गोपिकाएं इंतजार कर रही हैं। और महाराज उद्धव गए, एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, आपस में गोपिकाएं बात कर रही हैं। कृष्ण कांता कृष्ण कांता पश्यम भव बिलो विभू। एक गोपी ने कहा आज मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा है, आज कन्हैया को मैंने स्वप्न में देखा है, मेरे घर में आया, माखन चुराया, मटकी फोड़ी और जाने लगा। इतने में राधा रानी रोने लगी। राधा रानी ने कहा रे गोपिकाएं आप भाग्यशाली हो, आपको नींद आ जाती है। जब से कन्हैया छोड़ के गया मुझे बैरन नींद ही नहीं आ रही। जब से कन्हैया छोड़ के गया तब से मैं सोई ही नहीं, यदि सो लेती तो स्वप्न में कन्हैया को देख लेती। हे गोपिकाएं आप भाग्यशाली हो। इतने में एक काला काला भौरा निकला। राधा रानी ने कहा देखो तो इस भौरे के समान कन्हैया है, जैसे ये कपटी है फूलों का रस लेकर के उस फूल को छोड़ देता है, उसी प्रकार कन्हैया ने हमसे प्रेम करके कन्हैया छोड़ करके चला गया। महाराज इतने में उद्धव सामने पहुंचे। उद्धव ने पत्रिका निकाली और गोपियों को दिखाया, ये कन्हैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी गोपियां दौड़ करके आई, पत्रिका को पकड़ा, टुकड़े टुकड़े हो गए पत्रिका के। अब जब पत्रिका के टुकड़े टुकड़े हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि कन्हैया ने लिखा क्या है। तब उद्धव से पूछते हैं। उद्धव ने समझाया देखो कन्हैया ने कहा है समझ जाओ, खाना पीना चालू कर दो, घर के काम करना चालू कर दो, कन्हैया से प्रेम करने से कुछ मिलेगा नहीं, करना ही है प्रेम तो ठाकुर से करो। एक गोपी ने कहा उद्धव तो आप बावले हो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सुकाम है। हमें केवल कृष्ण के सिवा उद्धव कुछ समझ में नहीं आता है। और आप कहते हैं कन्हैया को छोड़ करके भगवान को भजें, हमें पता नहीं वो भगवान होता कौन है, हमारे लिए तो जो है कन्हैया है। और उद्धव सुनो, मन न भये 10-20, एक है मन एक है, 8-10 होते तो जो मेरे कन्हैया के पास वो कन्हैया के पास लगा रहता, बाकी आपके भगवान के पास लगा देते। उद्धव जब मन एक है और उस मन में कन्हैया विराजमान है तो उद्धव अब आपके भगवान के लिए मन नहीं है। उद्धव ने कोट उपाय कर लिए, लेकिन गोपिकाएं राधा रानी समझ नहीं रही हैं। तब एक गोपी ने कहा उद्धव सुनो, अरे ये तो प्रेमों की बात है, अरे उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
की नहीं है। प्रेमों की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेमों के होते हैं सौदे, वो यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने कहा उधो सुनो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ दमुखम से होती है पूजा, यहाँ दम से होती है पूजा। वो बताने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो जब तुम ठाकुर से प्रेम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब कन्हैया को याद करके गोपिकाएं रोने लगी, और जब वो आंखों से अश्रु बही ना, उसमें प्रेम रूपी जब गोता लगाने लगे उद्धव ना, तो कह के आए थे कन्हैया से कि अभी जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया 6 महीने तक प्रेम रूपी अश्रु में गोता लगाते रहे।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में श्याम समाया, 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 वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेमी की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेमी की बात दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब प्रेम रूपी अश्रु से बाहर निकले उद्धव को ज्ञान हो गया, ज्ञान किसी काम का नहीं है, तो भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। अब सबकी सुध बुध लेकर के कन्हैया के पास उद्धव गए हैं, समाचार दिया है, कन्हैया प्रसन्न हुए हैं। पुनः कन्हैया खाना और हंसना बोलना सीख गए हैं। इधर महाराज जब से कंस को भगवान ने मार दिया तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्या महिषिणो भरतर सभौ। वो अपने पिता के पास जरासंध के पास में गई, निवेदन किया आपके जमाता को मार दिया कन्हैया ने। तब जरासंध ने महाराज विशाल सेना को लेकर के कन्हैया के ऊपर चढ़ाई कर दी। कन्हैया ने जरासंध को परास्त किया और एक दो बार नहीं 17 बार चढ़ाई किया जरासंध ने, और भगवान ने परास्त किया है। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलाया, संकल्प दिया कि आप ऐसा अनुष्ठान करो कि कन्हैया के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूं, और यदि नहीं विजय प्राप्त किया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए गया और रण के क्षेत्र में आज कन्हैया ने बलदाऊ भैया से कहा कि भैया एक काम ना करे, आज रण छोड़ करके भग चलते हैं। कन्हैया ने बलदाऊ भैया से कहा आज रण छोड़ करके भग चलते हैं। तब बलदाऊ भैया ने कहा लाला वैसे तो तुम्हें लोग माखन चोर कहते हैं, यदि रण छोड़ करके गए तो लोग रण चोर कहने लगेंगे। भगवान ने कहा अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और भगवान बलदाऊ भैया के साथ में भगने लगे। जरासंध पीछे से आवाज लगा रहा है, ठहर जा, रुक जा, कहाँ जा रहा है? और महाराज इतने में कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ में विशाल पर्वत की चोटी पे चढ़ गए, वहां से छलांग लगाई, समुद्र में जाकर के भगवान गिरे, और वहां जाकर के भगवान ने समुद्र में ही आवाहन किया विश्वकर्मा जी का, और समुद्र के अंदर ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया। महाराज स्वयं राजा बन गए कन्हैया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रेवत्य नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। अब कन्हैया की बारी, और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन रुक्मणी मैया के साथ पहला विवाह कन्हैया का हुआ।
भीष्मक नाम के राजा हैं जिनके महाराज 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम रुक्मी और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कन्हैया को देखा नहीं और कन्हैया ने रुक्मिणी को देखा नहीं, लेकिन महाराज इतना प्रेम कि पूछो ना। रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया रुक्मिणी मैया का। रुक्मिणी मैया भाभी के पास में गई, कहने लगी सुनो मैं विवाह नहीं करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, लेकिन कन्हैया को देखा नहीं है, कन्हैया से करूंगी। और रुक्मी नहीं चाहता कि कन्हैया से विवाह हो। क्योंकि कन्हैया को रुक्मी महाराज शत्रु मानता। भोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आप लोगों का सौभाग्य है कि आज आप कन्हैया का विवाह करेंगे और अभी थोड़े ही समय बाद रामचरितमानस के माध्यम से राम लला सरकार का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ताली बजाइए सभी लोग। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ति निर्वेश कर्ण विवरैर हरतोंग तापा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्। आज एक पत्रिका लिखी मैया ने और पत्रिका में लिखा कि कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को मैंने सुना है, लेकिन जब से आपके बारे में कन्हैया मैंने सुना तब से आपसे प्रेम करने लगे। एक बात बताएं, पहले के जमाने में हम आप सब ने देखा होगा पत्रिका पहले चलती थी, मोबाइल नहीं चलता था मोबाइल पर। केवल पत्रिका लिखी जाए, किसी को लिखना है और डाक घर में डाल दो और वो पत्रिका पहुंच जाए। और महाराज कहीं वो पत्रिका डाकिया ले जाकर न दिया तो फिर संशय हो जाता था कि बगल वाले को समाचार पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आज का जमाना सही है, ये मोबाइल जो है बस बगल वाले का नंबर बस मालूम हो, बगल वाले का नंबर बस मालूम हो, डायल करो और सीधे मैसेज कर दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण को बुलाया, पत्रिका दी, ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंचे। महाराज ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंचे, पत्रिका कन्हैया को दिया। कन्हैया पत्रिका पढ़ करके आए, कन्हैया पत्रिका पढ़ करके आए और जैसे आए अंबिका मंदिर के पास में मैया रुक्मिणी भी आ गई हैं। आज कन्हैया उन्हें लेकर के जाने लगे और जब जाने लगे लेकर के सैनिकों को पता चला रुक्मी विशाल सेना लेकर के आया। भगवान ने परास्त किया, रथ के पहिए से बांध दिया। आज रथ के पहिए से बांधा, भीष्मक राजा आए, प्रणाम किया, प्रभु छोड़ दो, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग हाथों पर जय जय श्री राम। अब